Hello friends, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. In today's lecture, we shall discuss Gulliver's Travels by Jonathan Swift. गुलिवर ट्रैवल्स की बेहतरीन कहानियों को हम समझने का प्रयास करेंगे। इंग्लिश लिटरेचर में जितने जाने माने सटायरिस्ट है, व्यंग्य लेखक है, उसमें से एक सबसे बड़ा नाम है जोनाथन स्विफ्ट का। अलेक्जेंडर पोप और ड्राइडन के बाद अगर किसी व्यक्ति को बहुत बड़े सटायरिस्ट के रूप में जाना जाता है तो उनका नाम है जोनाथन स्विफ्ट। गुलिवर्स ट्रैवल्स की कहानियों को हम अलग अलग पार्ट्स में समझने का प्रयास करेंगे। In today's lecture, we shall try to understand introduction and characters involved in Gulliver's Travel. राइटर को भी समझने का प्रयास करते हैं। Gulliver's Travels is a novel written by Jonathan Swift. He was born on 30th November 1667 and Jonathan Swift was an Anglo-Irish author who is known as the foremost prose satirist in the history of English language and literature. जोनाथन स्विफ्ट एक एंग्लो आयरिश लेखक है और इतिहास उनको इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर में सबसे अग्रणी सटायरिस्ट के रूप में, व्यंग्यकार के रूप में जानती है। He was also a poet, essayist, pamphleteer and Anglican cleric. Swift joined the church but gradually discovered that the real goal of his life was to become a writer, and the genre that was closer to his heart was prose satire. जब जोनाथन स्विफ्ट ने अपनी पर्सनल लाइफ में ये रियलाइज किया कि वो क्लरिकल सर्विसेज में जाने के इच्छुक नहीं है, उनका खुद का स्वभाव जो है एक राइटर बनने का है और सबसे बड़ा टारगेट उनके पास था एक प्रोज सटायरिस्ट बनने का। और फिर Swift's major prose work was A Tale of Tub। 1704 में उन्होंने A Tale of Tub लिखा। Gulliver's Travels ये एक बेहतरीन नॉवेल लिखा 1726 में, belongs to much later period. Swift used many pseudonyms and was a master of two styles of satires, the Horatian and Juvenile. दो अलग अलग स्टाइल्स के वो मास्टर भी जाने जाते हैं। अलग अलग सूडोनेम से, अलग अलग पेन नेम से उन्होंने लेखन करने का प्रयास किया है। उनके सारे जो नॉवेल्स है, इसमें सबसे बेहतरीन, सबसे ज्यादा पावरफुल नॉवेल के रूप में गुलिवर्स ट्रैवल्स को जाना जाता है। न जाने कितने पीढ़ियों को गुलिवर्स ट्रैवल ने प्रभावित किया है और ये सबसे बेहतरीन नॉवेल के रूप में बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और सभी उम्र के लोगों के लिए फेमस है। He suffered from many ailments and even lost his speech in the final years of his life. He died in 1745 at the age of 77 and was buried at St. Patrick's Cathedral, Dublin. उम्र के आखिरी पड़ाव में बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो गए थे जोनाथन स्विफ्ट और अपनी वाचा भी गंवा बैठे थे और 1745 में उम्र के 77वें साल में इसी अवस्था में उनका निधन हो गया। गुलिवर्स ट्रैवल्स के कुछ इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर्स है, हम उनका ताना बाना भी पहले समझ लेते हैं। किसी भी नॉवेल को समझने के लिए उसके कंस्ट्रक्शन को, उसके स्ट्रक्चर को, उसके फॉर्म को और साथ ही साथ वहां इन्वॉल्व कैरेक्टर्स को समझना होता है। लेम्यूएल गुलिवर एक सबसे इंपॉर्टेंट सटायरिस्ट है, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और इन्हीं के आधार पर इस कहानी को हम समझने का प्रयास करेंगे। Gulliver's Travel is a seafaring explorer and England trained in surgery, and he worked as a surgeon and voyager ship before becoming a sailor himself. Over the course of journeys, he has picked up the various his interactions with different people and cultures and returns the journeys. एक इम्पॉर्टेंट बात है, लेम्यूर गुलिवर के ट्रैवल को समझना है। ये आप नॉवेल को समझते समय ध्यान में रखना कि हम इस नॉवेल के प्रोटोगोनिस्ट को, सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर को, जो प्रिंसिपल कैरेक्टर होता है किसी भी नॉवेल का, जिसे हम प्रोटोगोनिस्ट कहते हैं, एक ऐसे कैरेक्टर को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये पहला किरदार है, पहला कैरेक्टर है जो पूरे नॉवेल पर छाया हुआ है। इसको आप नैरेटर कह लीजिए, जो अपनी खुद की कहानी बनाता है,
बताता है। एंड ए सीफेरिंग एक्सप्लोरर फ्रॉम इंग्लैंड। और गुलिवर को समंदर में सफर करना सबसे ज्यादा पसंद है। सर्जरी में उसने अपने आप को ट्रेन किया एंड ही वर्क एज ए सर्जन ऑन वॉयेजर शिप। और सफर करने वाले एक जहाज के ऊपर वो इस प्रकार का सर्जन के रूप में भी काम करता है, पर बाद में अपने आप को सेलर बनकर समाधानी रहता है। एंड ओवर द कोर्स ऑफ हिज जर्नीज he has picked up various his interactions with different people and cultures and written the journeys। और गुलिवर अपनी यात्राओं में जिन जिन लोगों से मिलता है, अलग अलग लोगों से, उनके साथ जो इंटरेक्शंस करता है, उस इंटरेक्शंस को ही उन्होंने अलग अलग संस्कृति के साथ में जोड़कर, अलग अलग लोगों के साथ जोड़कर अपने सफर को लिखने का काम किया। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये कैरेक्टर इस नॉवेल में होने वाला है। गुलिवर्स ट्रैवल्स में दूसरा एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है द एम्परर ऑफ लिलीपुट। शिपरेक जब होता है, जहाज टूट जाता है तूफान में गिरकर, और गुलिवर को बेहोशी की हालत में एक ऐसे आइलैंड पर पहुंचना पड़ता है जहां लोग उंगलियों के आकार के हैं, 6-6 इंच के लोग रहते हैं, जिनको हम लिलीपुट्स कहते हैं। और यहाँ के जो राजा है एम्परर ऑफ लिलीपुट, ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट किरदार है। He is the ruler of the island of Lilliput, populated by tiny people no taller than 6 inches in height। द एम्पर ऑफ लिलीपुट ऐसे साम्राज्य के सम्राट हैं आइलैंड के, जिसको आइलैंड ऑफ लिलीपुट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर बिल्कुल छोटे छोटे नाटे लोग रहते हैं, नाटे भी नहीं कह सकते। इनकी हाइट ही 6 इंच से ज्यादा नहीं है। इनिशियली ट्रस्टिंग ऑफ गुलिवर, और शुरुआत में ये सभी लोग गुलिवर के ऊपर विश्वास करते हैं। He charges him for treason after Gulliver puts out a fire in the royal palace by urinating on it। पर धीरे धीरे अपने विश्वास को हासिल करने के बाद में गुलिवर एक ऐसी घटना को अंजाम देता है जहां पर उसके ऊपर फिर देशद्रोह के इल्जाम लगते हैं लिलीपुटियंस के द्वारा। एम्परर ऑफ लिलीपुट जो है, उसके महल में आग लगती है, और इस आग को बुझाने के लिए उस महल के ऊपर गुलिवर पेशाब कर देता है। तो इस घटना से चिढ़कर लिलीपुट्स उनके ऊपर मुकदमा चलाते हैं। एंड गुलिवर भी फिर रिफ्यूजेस टू फॉलो रॉयल कमांड्स एंड डेसिग्नेट टू राइवल आइलैंड ब्लेफिस्क्यू। और फिर लिलीपुट्स के जो ऑर्डर्स होते हैं उनको मानने से फिर गुलिवर इनकार करता है, और फिर लिलीपुट के आइलैंड को छोड़कर दूसरे एक दुश्मन के आइलैंड पर वो चला जाता है जिसका नाम ब्लेफिस्क्यू है। तो कुल मिलाकर एम्परर ऑफ लिलीपुट का भी रोल इस नॉवेल में एक इम्पोर्टेंट रोल समझा जाता है। Rel Dressel, the principal secretary of private affairs, who teaches Gulliver about political life in Lilliput। लिलीपुट में किस प्रकार की राजनीतिक जिंदगी है, इसके बारे में गुलिवर को पढ़ाने का काम ये रेल ड्रेसल करते हैं। एंड मैनेजेस टू गेट गुलिवर्स पनिशमेंट रिड्यूस्ड व्हेन द लैटर इज चार्ज्ड विद ट्रीजन। और जब देशद्रोह के इल्जाम में लिलीपुटियंस गुलिवर के ऊपर अलग अलग इल्जाम लगाते हैं, तो जो पनिशमेंट वहां का कोर्ट उसको देता है, उसको कम करने का प्रयास ये रेल ड्रेसल करते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हमें इस नॉवेल में देखने को मिलेगा। फ्लिमनैप जो लॉर्ड हाई ट्रेजरर है एट द लिलीपुटियन कोर्ट, who accuses Gulliver of sleeping with his wife। Flimnack is another important character। He is Lord High Treasurer at the Lilliputian court। लिलीपुटियंस के कोर्ट में वो हाई ट्रेजरर के रूप में काम करते हैं, और गुलिवर के ऊपर एक इल्जाम लगाते हैं अपने पत्नी के साथ हम बिस्तर होने का। द फार्मर का एक कैरेक्टर हमें जब ब्लेफिस्कियंस और लिलीपुटियंस के आइलैंड को छोड़कर इंग्लैंड वापस आता है गुलिवर, और एक नए सफर पर निकलता है, तो एक नए आइलैंड पर जाकर पहुंचता है जिसका नाम है ब्रॉबडिंगनैक। ब्रॉबडिंगनैक के आइलैंड पर पहुंचने के बाद में कहानी कुछ उलट पुलट हो जाती है। एक ऐसा आइलैंड पॉपुलेटेड बाय जायंट्स। फार्मर का एक किरदार वहां पर बिल्कुल इनिशियल अवस्था में हमें मिलता है, शुरुआती
कहानी की शुरुआत में ही लिलीपुट एक ऐसे आइलैंड पर जाकर पहुंचता है जहां लोग उसकी ऊंचाई से 40 से 60 फीट ऊंचे है, जिसको जायंट्स कहा है। ही ब्रिंग्स गुलिवर होम टू हिज फैमिली। ये किसान को खेतों में गुलिवर मिल जाता है और उंगलियों में पकड़कर जेब में डालकर फार्मर उसको घर पर लेके आता है। When one of his worker finds him in the fields and earns money by making Gulliver perform tricks. उसने सोचा कि इंसान के जैसा दिखने वाला इतने छोटे आकार का व्यक्ति मिल गया है तो उसको क्यों ना बाजार में ले जाया जाए और उससे कुछ ट्रिक्स कराए जाए पैसे कमाने के लिए। और फिर गुलिवर को उठाकर किसान अपने साथ लेके चला जाता है। कहानी और आगे बढ़ती है जब ग्लमडल क्लिच, दो फार्मर की बेटी है, द फार्मर्स 9 years old daughter who cares for Gulliver and teaches him the language of Brobdingnag. ब्रॉप्टिंगनैक की कहानियों को जिन किरदारों ने गुलिवर को बताने का प्रयास किया उसमें ग्लमडल क्लिच एक सॉफ्ट कैरेक्टर है। 9 साल की बेटी है किसान की, पर गुलिवर को वहां की भाषाएं, वहां के मैनर्स वगैरह सिखाने का वो काम करती है। रानी का एक किरदार भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। द क्वीन ऑफ ब्रॉटिंगनैग हु बाइज गुलिवर फ्रॉम द फार्मर। रानी को जैसे ही पता चलता है गुलिवर के बारे में कि किसी किसान ने एक छोटे से व्यक्ति को जेब में पकड़ कर लाया है, तो रानी गुलिवर को उस किसान से खरीद लेती है। King of Giants, the king of Brobdingnag, with whom Gulliver gets into heated political arguments. राजा का भी किरदार इम्पोर्टेंट है, जहां पर अलग अलग विषयों पर राजा के साथ वो बहस करता है। तो कुल मिलाकर ये कुछ कैरेक्टर्स हमें मिलने वाले हैं इस कहानी को समझने के लिए। Introduction of the novel will help you to understand the background portion. Introduction of character will help you to understand the entire story and their interconnections. I hope that this brief discussion will help you to understand the beginning of the novel and the different characters. This lecture is also available on YouTube at Grammar Planet by Dr. Umesh Bansal. Thank you very much for watching this video.